देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। बरसात से बर्बाद हुई थी किसानों की कई एकड़ फसल। अब गुजरात सरकार ने किया 630 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान। मध्य प्रदेश के बांस किसानों को मिलने वाला है फायदा। डेनमार्क ने किया बड़े पैमाने पर बांस खरीदने का ऐलान। केंद्र सरकार ने लिया एक बड़ा फैसला, 1 साल के लिए चीनी निर्यात पर लगाया प्रतिबंध। जाते जाते मॉनसून ने देश भर में किसानों की फसलों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। बीते दिनों हुई बारिश की वजह से सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत गुजरात में भी किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसके चलते अभी हाल ही में गुजरात सरकार ने 2022 खरीफ सीजन के दौरान भारी बारिश के कारण फसल के नुकसान की भरपाई के लिए सहायता पैकेज की घोषणा की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात सरकार ने सहायता पैकेज के तौर पर 630 करोड़ रुपए जारी करने का ऐलान कर दिया है। सरकार की इस घोषणा से करीब 8 लाख से ज्यादा प्रदेश के किसानों को फायदा होने वाला है। सरकार द्वारा जारी एक बयान के अनुसार 14 जिलों के किसानों को उनके खेतों में बाढ़ के कारण फसलों का नुकसान हुआ है। इसमें छोटा उदयपुर, नर्मदा, पंचमहल, नवसारी, वलसाड, डांग, तापी, सूरत, कच्छ, जूनागढ़, मोरबी, पोरबंदर, आनंद और खेड़ा जिले के 2554 गांवों के किसान शामिल हैं। राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और राज्य के बजट से ये सहायता पैकेज अनुमानित 9.12 लाख हेक्टेयर प्रभावित कृषि भूमि को कवर करेगा। पैकेज में उन किसानों को शामिल किया जाएगा जिन्हें अपने खेतों में 33% से ज्यादा नुकसान हुआ है। खास बात यह है कि किसानों को 6800 रुपए प्रति हेक्टेयर का भुगतान किया जाएगा। हालांकि सहायता अधिकतम 2 हेक्टेयर तक सीमित होगी। तो वहीं केला उगाने वाले किसानों के लिए सहायता अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए लगभग 30,000 रुपए प्रति हेक्टेयर है। मध्य प्रदेश के बांस किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब प्रदेश के बांस किसानों को बांस की बिक्री के लिए इधर उधर बाजारों की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। दरअसल हाल ही में डेनमार्क नामक कंपनी ने बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश से बांस खरीदने का ऐलान किया है। वैसे तो यहाँ के बांस से बने प्रोडक्ट की डिमांड भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हो रही है, लेकिन यही वजह है कि डेनमार्क ने भी खास तौर पर मध्य प्रदेश में उत्पादित बांस की खरीद करने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि डेनमार्क यहाँ के बांस का इस्तेमाल पवन ऊर्जा बनाने के लिए करने वाला है। ऐसे में मध्य प्रदेश में बांस की खेती करने वाले किसानों को अच्छा रेट मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। किसानों का कहना है कि उनके बांस की बिक्री अगर विदेशों में होती है तो ये उनके लिए खुशी की बात है। खबर की माने तो डेनमार्क ने देवास में उगाए जाने वाले बांस की खरीद की मंजूरी दे दी है, क्योंकि डेनमार्क के मुताबिक देवास के बांस से बनी पंखुड़ियां यानी कि ब्लेड काफी हल्की होती हैं। इससे पवन ऊर्जा बनाने में काफी आसानी होती है। साथ ही इसकी उम्र भी 40 साल के करीब होती है। गौरतलब है कि डेनमार्क की कंपनी ने देवास की कंपनियों के साथ 100 पंखुड़ियों को लेकर करार किया है। जल्दी इसकी सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। भारत के घरेलू बाजारों में चीनी की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके तहत भारत सरकार ने अक्टूबर 2023 तक इसके निर्यात पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार और उद्योगों के अधिकारियों के अनुसार भारत को इस साल रिकॉर्ड गन्ने का उत्पादन करने की उम्मीद है। साल 2021 से 22 के विपणन वर्ष में भारत का चीनी निर्यात 57% से बढ़कर 109.8 लाख टन हो गया है, जो कि सितंबर में समाप्त हुआ। इससे लगभग 40,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा भारत को हासिल हुई है। इसी तरह विपणन वर्ष 2021 से 22 के आखिर में किसानों के लिए गन्ना बकाया में केवल 6,000 करोड़ रुपए थे, क्योंकि मिलों ने उन्हें पहले ही 1.18 लाख करोड़ रुपए की कुल देय राशि का 1.12 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया था। खाद्य मंत्रालय ने बताया कि 2021 से 22 विपणन वर्ष के लिए भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता के साथ साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी निर्यातक के रूप में भी उभरा है। वहीं भारत में इस साल रिकॉर्ड चीनी का उत्पादन होने की उम्मीद है, जिससे नई दिल्ली को 80 लाख टन के निर्यात की अनुमति भी मिल सकती है। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर।
महाराष्ट्र के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने किसानों के लिए बड़ी राहत की बात कही है। दरअसल सत्तार कुछ दिनों पहले ही मराठवाड़ा के दौरे पर थे, जहां उन्होंने माना कि राज्य में जाते मानसून की वजह से किसानों की काफी फसल तबाह हो गई है, जिसके चलते उन्होंने पीड़ित किसानों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही फसल नुकसान की भरपाई की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो किसानों के लिए केंद्र सरकार से भी मदद मांग लेंगे। हाल ही में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार लगातार किसान हित में काम कर रही है। खरीफ फसलों की खरीद शुरू होने से पहले प्रदेश सरकार ने फसलों का भुगतान 72 घंटों के अंदर करने का लक्ष्य रखा था, मगर अपने इस लक्ष्य में एक कदम बढ़ाते हुए केवल 48 घंटों के अंदर ही प्रदेश के किसानों को उनकी फसलों का भुगतान किया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश में अब तक 52 लाख मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीद की जा चुकी है और किसानों को लगभग 10,000 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। खेती से लाभ और फसलों का अच्छा उत्पादन पाने के लिए महाराष्ट्र के सांगली जिले के किसान इन दिनों नई फसलों की खेती पर प्रयोग कर रहे हैं। खास बात यह है कि उनका ये प्रयोग अब सफल होता हुआ भी नजर आ रहा है। दरअसल खरीफ सीजन की शुरुआत में यहाँ के किसानों ने प्रयोग के लिए असम से काले चावल के बीज मंगवाकर इसकी खेती की थी। अब किसानों को अच्छा उत्पादन तो मिला है और उन्हें उम्मीद है कि उन्हें बाजार में इसकी अच्छी कीमत भी मिलेगी। हाल ही में भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्रा ने सभी किसान पदाधिकारियों के साथ मिलकर 19 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान गर्जना रैली करने का फैसला लिया है। दरअसल अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने जीएम सरसों की खेती को लेकर अपनी मंजूरी दे दी है, जिस पर संघ द्वारा अपना विरोध दर्ज कराया गया है। आपको बता दें कि इस विरोध प्रदर्शन में छत्तीसगढ़ से 2000 किसान शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल अब प्रदेश के गन्ना किसान सिर्फ एक क्लिक में ही अपनी जमीन का सारा ब्यौरा देख पाएंगे। आपको बता दें कि गन्ना किसान वेबसाइट के माध्यम से गाटावर दर्ज कर अपनी कृषि भूमि का ब्यौरा जान सकेंगे। यदि कृषि योग्य भूमि की कोई गाटा संख्या छूट गई है तो उसे गन्ना पर्यवेक्षक की मदद से 10 दिनों में उसे अपने अभिलेखों में दर्ज करा सकेंगे। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।